सीएसपी संचालक से लूट कांड का पुलिस ने किया खुलासा। हथियार के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। समस्तीपुर जिले के चकमैसी थाना क्षेत्र बीते 29 मई की शाम सीएसपी संचालक से लूटपाट और गोली मारकर हत्या मामले का पुलिस ने सोमवार को खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से घटना में प्रयुक्त की गई पिस्टल समेत 2 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, 2 किलो गांजा, 2 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल को बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत पियर थाना क्षेत्र निवासी मुकेश ठाकुर और पांडव पासवान एवं चकमैसी थाना क्षेत्र निवासी गणेश कुमार के रूप में बताई गई। सोमवार को एसपी कार्यालय में मामले का खुलासा करते हुए एसपी विनय तिवारी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी गांजा की तस्करी किया करते थे। रुपए की कमी के बाद तीनों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है और इस मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए उन सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनसे लगातार पूछताछ के क्रम में पता चला है कि ये कई लूटकांड में शामिल है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले में अब जो है कि खुलासा करते हुए इसे जेल भेज दिया। तो क्या कुछ कह रहे हैं एसपी विनय तिवारी, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। चकमैसी थाना अंतर्गत कनौजर गांव के पास एक घटना घटित हुई थी। एक सीएसपी संचालक थे संजीत कुमार राय, वो अपने साथी के साथ जा रहे थे और उनको गोली मारी गई थी, उनकी डेथ हो गई थी और उनके जो साथी थे उनको भी पैर में गोली लगी थी। 2 व्यक्तियों को घायल किया गया था और उनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। तो संजीत कुमार राय सीएसपी चलाते थे एसबीआई का और ये कुछ पैसे लेकर के लौट रहे थे और अपने घर की तरफ जा रहे थे। कल्याणपुर क्षेत्र से उन्होंने कुछ पैसा कलेक्शन किया था, उसके बाद अपने गांव जा रहे थे। उसी क्रम में इनको गोली मार करके जख्मी कर दिया गया। तो 29 मई की घटना थी। घटना काफ़ी गंभीर थी। उसके बाद हम लोगों ने एसडीपीओ सदर साहब के नेतृत्व में एक टीम बनाई थी। एसआईटी अपना कार्य कर रही थी और साथ ही हम लोगों ने एक एसआईटी अलग से बना रखी है जिसका कार्य है कि जो पूर्व के अनुद्भेदित कांड हैं, पिछले 2 साल के जितने भी लूटपाट की घटनाएँ हुई हैं जिनका उद्भेदन नहीं हो सका है, उनकी सूची भी तैयार की गई है। तो फिर हम लोगों ने पूरी इस घटना को उस दृष्टिकोण से देखा कि उस आसपास के थाना क्षेत्र में, उस थाना क्षेत्र में और कैसी घटनाएं इस मॉडल्स की और इस तरीके की और कितनी घटनाएं हुई हैं। तो सामने आया था कि करीब 3-4 घटनाएं और ऐसी हैं जो लगभग मिलती जुलती हैं। घटनास्थल के प्राथमिक निरीक्षण से ये स्पष्ट हुआ कि ये प्योर लूटपाट की घटना है और लूटपाट के क्रम में ही मारा गया, क्योंकि गोली जिस तरह से मारी गई थी वो डिसीज्ड के मृतक के पेट में से लगते उसके जांग में फंस गई थी। तो छीना झपटी के क्रम में उसका एंगल जो पिस्टल का था उसकी वजह से ऐसा हुआ था। तो स्पष्ट हो गया था कि ये मारने का उद्देश्य नहीं था, लूटपाट का उद्देश्य था। और जो घटनास्थल का जो ओवरऑल हम लोगों का परिदृश्य था उससे यह स्पष्ट हुआ कि ये लोग जिन लड़कों ने, जिन अपराधियों ने घटना की है वो भी नशे के कारोबारी भी हैं और नशे का सेवन भी करते हैं। क्योंकि पूरी घटना जिस समय की गई और जिस रोड पर की गई उसको देख के स्पष्ट हो रहा था कि ये बहुत प्रोफेशनल क्रिमिनल्स नहीं हैं, लेकिन ये लोग नशे का सेवन करते हैं और उसका कारोबार भी करते होंगे। और उसी क्रम में इनका उद्देश्य जैसे कि इनका मारना नहीं था, लेकिन फिर भी इनके द्वारा उस अनप्रोफेशनल तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, जिससे उसकी गोली चल गई और उसकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना का उद्भेदन हो गया है। 3 अपराधकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इनका एक साथी भाग गया है, लेकिन 3 पकड़े गए हैं। उन तीनों के पास से 2 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल। इस घटना में जो चकमैसी में मर्डर हुआ था उसमें जिस पिस्टल से गोली मारी थी वो 2 पिस्टल बरामद हैं, 5 जिंदा कारतूस और साथ ही इनके पास से 2 किलो गांजा बरामद हुआ है।